बैठना। दोस्तों सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो हम लोगों ने गंगा स्नान कर लिया है। गंगा जल को हमने भर लिया है इस डब्बे में और सब बैग से ले जाएंगे दोस्तों हम घर। और हर की पैड़ी से चंडी देवी का लोकेशन थोड़ा अलग है तो कन्फ्यूजन हो गई थी हम लोगों को। तो चलो दोस्तों प्रसाद भी ले लिया है 151 रुपये का। सो हमने वहाँ से ऑटो किया और इधर आ गए। मनसा देवी का मंदिर तो उधर ही है पास में ही। सो चंडी देवी के मंदिर काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं। सो यहाँ पे जब तक मेरे हस्बैंड टिकट ले रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ क्या क्या है। सो ये है प्यारी सी लोकेशन। यहाँ पे ना प्यारी प्यारी ड्रेसेस में फ़ोटो खींच सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है आपकी इच्छा पहले ही पूरी जब हो जाती है, जैसे कि मैंने ऐसे ड्रेसेस में बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवा रखी है तो मैंने इग्नोर किया। अभी ना बहुत टाइम बाद देख रही थी ये सब। पहले आई थी तो ये सब मैंने शायद इतना डिटेल में नहीं देखा था, लेकिन अब व्लॉगिंग कर रही हूँ ना। तो उधर था वॉशरूम और यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स। तो ये दोनों पी रहे हैं तब तक कोल्ड ड्रिंक। तो मैंने भी एक सिप ले, ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे तो मेरे हस्बैंड ने तब तक ले लिया है टिकट। तो ये है दोस्तों हम चारों का। तो चलो अंदर चलते हैं। सो ये है प्रवेश द्वार। यहाँ से वो लोग जाते हैं जो ट्रॉली में जाते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे ही अंदर आते हैं ना दोस्तों अलग सी फीलिंग आती है। ऊपर लिखा था माँ चंडी देवी प्रसाद भंडार। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैंने नाम पढ़ा ना, अलग सी वाइब्स आती हैं। सो चलो अब अंदर चलते हैं और प्यारे से दर्शन करते हैं। तो सारी गली ऐसे ही है, मतलब गली तो नहीं है लेकिन ऐसे ही है सारा ना, जैसे गलियाँ होती है। तो अंदर छोटी छोटी दुकानें हैं, सब चीज़ खाने पीने की है, प्रसाद है, पानी, सब कुछ अवेलेबल होता है। बच्चे पता नहीं क्यों मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। और जुलाई का सीज़न है, थोड़ी थोड़ी उमस। तो आ गए हम उड़न खटोला में और मेरे रिएक्शन है ना थोड़ा हिलता रहता है ना ऐसे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला यहाँ पे कि चल दोनों साथ में बैठते हैं। फिर ट्रॉली वाले भैया ने बोला कि नहीं भाई साहब दोनों बच्चे हैं तो कहीं डिसबैलेंस ना हो जाए। तो मैं उनको ऐसे देख रही थी। तो एनीवे दोस्तों तेरी पूजा करूं दुर्गा मैया रे, 9 दिनों रात तेरी जोत जलली माता जोत जलली। बम बम बोले। पहुंच गए हम चंडी माता के मंदिर में। आज से ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगी ना, ज़्यादा भीड़ नहीं है। हाँ यार मैं सोच रही थी आज बहुत भीड़ होगी सावन के महीने में। कहाँ है अन्नो? अन्नो? और इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पे होता है तो जल्दी से दर्शन कर लेना। ऐसे ही मुझे भी हुआ था तो फटाफट से दर्शन कर लेना जब माता रानी का मंदिर आएगा, क्योंकि क्राउड आज तो खैर कम था। सो बस हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए माता रानी के। हस्बैंड मुझे देख के हंस रहे थे। मैंने जब उनको बोला कि अभी एक और मंदिर आएगा क्या, तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं यही है चंडी माता का मंदिर जहाँ पे माँ विराजमान होती हैं। तो मैंने कैमरा बिल्कुल आप लोगों के लिए अपने लिए तैयार करके रखा था ताकि मैं आपको भी दर्शन कराऊं, लेकिन इतने से ही मतलब दर्शन हो पाए। सो यहाँ पे प्यारी प्यारी दुकान है दोस्तों। ऐसी छोटी मोटी बातें मेरे साथ ना होती रहती है। तो बस यहाँ पे से मैंने सिंदूर लिया। सिंदूर की डब्बी चमकीली वाली होती है ना, और प्रसाद। और बोलते हैं कि माता रानी के दर्शन के बाद हनुमान जी के मंदिर भी जाते हैं। तो चलो दोस्तों 4 बज के 4:30 बज गए बस आज। तो आज ना हम लोग सुबह से निकले हुए थे और बस स्नान किया हर की पैड़ी में और चंडी देवी के मंदिर, और बस अब हनुमान जी के यहाँ दर्शन किए। उसके बाद सीधे दोस्तों हम लोग चले गए नीचे, ये ट्रॉली से नीचे जहाँ से बाहर एग्ज़िट होता है उसके बीच में ये दुकानें आती हैं प्यारी प्यारी एंटरटेनमेंट की। तो बच्चों के लिए गेमिंग है, खाने पीने का है, सब चीज़ का यहाँ पे इंतज़ाम है। तो यहाँ पे मेरे छोटे बेटे ने खेला गेम और ये प्यारे प्यारे गेम्स है वहाँ। ये प्यारा सा बच्चा था वहाँ, क्रिश मेरा बड़ा बेटा, इससे खेल रहा था। और मेरे हस्बैंड और कार्तिकेय लगे हैं गेम में।
में जितना एंजॉय हो सकता है उतना हम लोगों ने यहाँ पे किया विद फैमिली। सो बस हम लोग ना हरिद्वार से देहरादून के लिए मॉर्निंग में मतलब लेट ही निकले थे, लेकिन पहुँच गए थे। फिर हर के पैर में स्नान किया, लंच किया, फिर उसके बाद चंडी देव के दर्शन। फिर बस टाइम हो गया, शाम हो गई। फिर हम लोग यहाँ पे बस ढूंढ रहे थे लेकिन मिली नहीं, क्योंकि टाटा सुमो जो थी यहाँ पे देहरादून के लिए जा रही थी, तो उसमें ना बीच में मतलब पीछे वाली सीट थी, तो हमको उसी में बैठना पड़ा। सो उसके बीच में ना प्यारी प्यारी झांकियाँ। सो बस देवनगरी हमारा बुलावा था तो हम लोग वहाँ गए, प्रभु की कृपा है। संडे था तो हम लोगों का इसलिए प्लान भी बन गया, क्योंकि कार्तिक के कई स्कूल होता है, तो आज छुट्टी थी उसकी, तो उसने भी अच्छे से टाइम स्पेंड करा और हमने भी। सो बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग की तैयारी भी करनी है, स्कूल है। और सावन के महीने का पहला फास्ट है हमारा इस मंडे को। तो मैंने फास्ट तो नहीं लिया, क्योंकि मैंने ना थोड़ा मन नहीं बनाया था, और बोलते हैं ना जो मन आपका बोलता है उसको करना चाहिए। सुबह से अब मैंने हेयर वॉश किया और गंगा जल रखा, और बाकी सुबह का जो भी काम पेंडिंग था वो मैं निपटाऊंगी और मॉर्निंग की तैयारी करूंगी। और ये है फास्ट फूड, थोड़े से लेके आए थे गिरीश जी, तो किचन में मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं। और जब तक हम लोग फास्ट फूड खाएंगे, अभी दूध भी गर्म नहीं किया, तो सबसे पहले मैंने ना दिया ही जलाया। और सुबह दूध गर्म नहीं किया था, तो दूध रख दिया मैंने गर्म करने के लिए। चावल भिगा दिए हैं, दाल भी रख दी है, उसी में अरहर की दाल, उसी में मैंने टमाटर और मसाले डाल दिए। तो ये लोग खा रहे थे जब तक, तो दाल भी उबल गई है और दूध भी गर्म हो गया है। सो बस यहाँ पे हम लोगों ने पेट पूजा कर लिया थोड़ी। और फास्ट फूड लाने से पहले मैंने कहा था कि दाल चावल ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर में जो हमने लंच किया था हरिद्वार में, उसमें चावल ही लिए थे। तो मन होता है ना सफ़र से आने के बाद, और हम लोग को आदत है। तो वैसे तो फास्ट फूड में ही पेट भर गया था, लेकिन फिर मैंने कहा मैंने बोला हुआ है, तो मैंने भी आलस नहीं किया ताकि हस्बैंड कुछ बोले ना। लेकिन वो बोले थे कि क्यों बनाया, पेट भर गया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हम दोनों ने खाए, बच्चों ने तो खाया नहीं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का ये क्लिप है दोस्तों। बरसात के मौसम में जब एक बार भीग जाओ ना, तो उसके बाद सारे काम फटाफट हो जाते। सो मैंने पूरा भीगी हुई थी। तो हुआ यूँ, आज सावन के महीने का पहला फास्ट है। सो इतनी झमाझम बारिश हो रही थी ना दोस्तों देहरादून में। सो पहले इस मॉर्निंग में इतनी बारिश नहीं हो रही थी, तो कार्तिक गए स्कूल, तो गिरीश ने उसको छोड़ा 7:15 पे। तो उस टाइम पे हल्की मतलब ऐसे बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मैं उसके बाद गई गाड़ी सीखने के लिए। तो 9 बजे के तकरीबन मैं आए होंगे, और अभी का टाइम जो रहा होगा 9:30। तो यहाँ पे हमने दूध ले लिया, हम जा रहे शिवलिंग में दूध अर्पित करने के लिए, भोले बाबा के मंदिर। सो मैं ना पूरी भीग गई थी, तो मैं घर आई पहले, फिर उसके बाद मैंने ये सब लिया, मतलब मैंने लोटा लिया। पहले तैयारी नहीं थी, तो पहले मैंने कहा मैं घर जाती हूँ, फिर आऊँगी मंदिर। लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो गई, तो फिर मुझे एक था कि मुझे आज जाना ही जाना है मंदिर। उसके बाद में बाकी ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे हम लोग ना पूरे गड्ढे में घिरे गए थे। वो तो ज़्यादा बड़ा मतलब ऐसा गड्ढा गहरा नहीं था, तो गाड़ी संभल गए। मेरे हाथ में कैमरा, डब्बा, तो बहुत तेज़ हंसी भी आ रही थी। सो मज़ा भी आ रहा था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो ऐसे कभी निकलने नहीं थे, हस्बैंड के साथ ही मुझे आना था। सो वो भी तैयार हो गए। समझते हैं इस चीज़ को, कोऑपरेट करते तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और मंदिर आके तो अलग सी स्माइल आ गई थी मेरे फेस में, बहुत अच्छा लगता है। और बेलपत्री नहीं थी मेरे पास, तो मैंने यहाँ से धो के चढ़ाई फिर से। और दूध भी, जल भी, और सिंदूर भी, और चंदन भी, सब हो गई है मेरी पूजा, संतुष्टि हो गई। सो गिरीश जी ने यहाँ पे सिंदूर लगाया, जो हरिद्वार से लेके हम आए थे, मैंने उन पे चंदन लगाया। सो यहाँ पे हमने डब्बा भी दे दिया, यहीं से हमारा ना दूध आता है। सो ये है उनका घर, और ये उनका ही मंदिर है। सो हम जा रहे घर की ओर दोस्तों। सो ऐसा होता है कभी कभी, एक बार जब मन में ठान लो ना, तो वो हो ही जाता है। सो गिरीश जी समझते हैं इस चीज़ को, तो कोऑपरेट किया। और यहाँ पे ना हमने एक शॉर्ट रील बनाई थी, और सिंदूर लगाते हैं गिरीश जी ने। तो प्यार तो सभी में होता है, लेकिन क्या हो गया, उसको ऐसे दर्शाने में कभी कभी अपना प्यार दर्शाना चाहिए। और मैं तो शॉर्ट रील व्लॉगिंग करती हूँ, तो सभी चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। तो कभी अच्छे कमेंट आते हैं, तो कभी कोई ऐसे ही कुछ लिख देता है कि इसको दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो क्या हो गया, बारिश से क्या डरना। सो बहुत मज़ा आया दोस्तों। और मंदिर गए हम लोग, फिर आए, मैं थोड़ा टंकी में पानी देखने के लिए था, आज इसका स्विच ख़राब हो गया ना। और ये देखो यहाँ से छत से ऐसे हो रखा है नज़ारा, कितना प्यारा व्यू है देखो, वाह। तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ मैं ना, अच्छा लगता है ना देख के। और मेरी सिंदूर ना सारे आज मैं पाउडर वाले लगाए ना, सारी वो हो रही है कि
फैल रही है देखो सारा। तो मैं जा रही नीचे और मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। सो ये था संडे और मंडे का वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो मंडे को था जो ज़रूरी काम मॉर्निंग में वो निपटाया। सो होता है ना, उसके बाद फटाफट से ब्रेकफास्ट करवाना है। सो मैंने जो पकौड़ी बनाई थी कार्तिकी के लिए, थोड़ी सी बच गई थी, तो यहाँ पे मैं बनाई फ्रेश पकौड़ियाँ और मैंने चेंज किया, नहाई धोई और गिरीश जी को दिया मैंगो शेक और पकौड़ी, अपने लिए चाय। और अपनी अपनी आदत होती है दोस्तों, तो मैं ना रोटी भी खाती हूँ पकौड़े के साथ। तो रोटी जब तक मैं खाऊँ तब तक मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। सो बस उसके बाद अब आगे के काम पूरा दिन, तो नेक्स्ट डे आपसे मिलती हूँ। सो शाम को ये मैंने पूजा पाठ की इवनिंग में, इसके बाद हम जाएंगे वॉक के लिए। तो उससे पहले मैं दिया जला के जाती हूँ। सो बस जो हरिद्वार से सिंदूर लेके आई थी वो आधा मैं मंदिर में ले गई थी, आधा मैंने मंदिर में रख दिया और माँ पे चुनरी चढ़ा दी है।